ओम शांति। आज की जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हाउ टू यूज़ मनी परफेक्टली, कैसे हम धन का सही सदुपयोग करें। एंड होता क्या है कि हमने देखा है आज के समय में, क्योंकि कलयुग की अति चल रही है, अंत होने वाला है, तो मोस्टली क्या करते हैं, कमाने में तो बहुत अपना टाइम देते हैं। सब हस्बैंड वाइफ फैमिली मेम्बर्स एक एक नौकरी कर रहे हैं, लेकिन जो धन आ रहा है वो फिर भी घर में सुकून शांति नहीं है। लड़ाई झगड़े और शांति फैली हुई है घरों में। हर एक घर की यही कहानी है। जो स्पिरिचुअली आगे बढ़ते हैं उन्हें तो काफ़ी अच्छी भगवान की टचिंग और हेल्प मिलती है, लेकिन जो अध्यात्म में नहीं है उनकी तो हालत बिल्कुल खस्ता हुई है। सिर्फ मैं मेरा मेरा में फंसे हुए हैं, और जो धन आ रहा है घर में उससे सुकून शांति नहीं है। तो कईयों को देखा है हमने जिनके पास बहुत थोड़ा सा धन है, फिर भी बहुत सुख शांति से वो जी रहे हैं। और कई ऐसे हैं जिनके पास बहुत धन है, फिर भी वो उतना सुकून से नहीं जी रहे हैं जिसके लिए उन्होंने अपना जो भी बिज़नेस एंड ऑल स्टार्ट किया था। तो एक आत्मा का आया था कॉल, उन्होंने पूछा कि हम तो काफ़ी मंथली का बिज़नेस उनका अपना है, काफ़ी अच्छी कमाई होती है, लेकिन घर में या मन में मेरे खुद के जो सुकून होना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है। तो उसके लिए ये क्या रीज़न क्या है उसका। तो इम्पॉर्टेंट बात ये है समझने की कि एक तो धन को कमा कैसे रहे हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्या किसी की बद्दुआ लेकर के धन इकट्ठे कर रहे हैं, या फिर सात्विक रीति से धन कमा रहे हैं। क्योंकि आजकल सोचते हैं ना सभी कि बिज़नेस में या फिर जो भी अपना रिसोर्स ऑफ इनकम है उसमें क्या कर रहे हैं, दूसरों को कष्ट दे रहे हैं, या हमने जो किया धन कमाने के लिए करप्ट तरीका यूज़ किया, भ्रष्ट तरीका यूज़ किया, तो वो धन कभी भी सुख नहीं देगा। वो रोटी भी ऐसी आएगी जिस पर बद्दुआ लिखी होगी। तो पाप और बद्दुआ वाली आप रोटी खा रहे हैं, वो कहाँ से सुकून देगी। धन की शुद्धता, सात्विकता बहुत ज़रूरी है। सही रीति से धन कमाना सबसे पहले तो ये ज़रूरी है, मेहनत से कमाना ये ज़रूरी है। ज़्यादा धन होना ज़रूरी नहीं है, धन का सही उपयोग करना भी ज़रूरी है। उपयोग कैसे करना, माना कि अननेसेसरी पार्टी कर रहे हैं, अननेसेसरी आए दिन शॉपिंग कर रहे हैं, 10 कपड़े रखे हुए हैं, 4 और ऑर्डर कर लिए ऑनलाइन बैठे बैठे क्योंकि पैसे हैं एक्स्ट्रा, और फिर सोचेंगे कि इसको यूज़ नहीं करेंगे तो फिर और कैसे हम ब्रांडेड कहलाएंगे। 100 रुपए में काम चल सकता था तो वहाँ 1000 रुपये खर्च कर रहे हैं। तो ये अननेसेसरी यूज़ ऑफ मनी भी कहीं ना कहीं हमें अशांत और बेचैन करती है, घर में सुख शांति से रहने नहीं देती। तीसरा ये है कि आप कहीं स्पिरिचुअल तरीके से अपने धन को यूज़ नहीं करते या डोनेट नहीं करते, या किसी ऐसे धर्म कर्म के कार्य में नहीं लगाते हैं अपना धन जिससे कि दुआएं आपको मिले। क्योंकि साथ तो अल्टीमेटली दुआएं ही जाएंगी हमारे। ये शरीर छोड़ने के बाद लोगों की ब्लेसिंग्स हमारे साथ जाती हैं, ना कि ये गठरी, ना कि ये धन दौलत। ये तो आज सिर्फ हमें ट्रस्टी एज अ ट्रस्टी मिला हुआ है, शरीर छूटेगा वो किसी और का हो जाएगा। जो भी इतना सारा टाइम अपना माथा लगा करके आप सारा दिन इकट्ठा करने में धन लगे हुए हैं, वो आज ही आपके शरीर छूटने पर आपके बच्चों के नाम हो जाएंगे। बच्चों के अगर शरीर छूटेंगे उनके बच्चों के नाम हो जाएंगे। तो ये परमानेंटली है ही नहीं अपना कुछ भी, ना घर, ना बंगला, ना गाड़ी, ना पैसे, ना धन। ये बात अगर समझ में आ जाए तो मनुष्य अपने जीवन में धर्म कर्म के कार्य करने लग जाए। इम्पॉर्टेंट क्या है, ज़रूरी बात क्या है, अगर आपके पास है धन तो उसको दिखावे के लिए बर्बाद मत कीजिए, किसी भी जीव की हत्या करने में मत लगाइए, अननेसेसरी किटी पार्टीज़ करके वेस्ट मत कीजिए।
आजकल जो दिखावे चल रहे हैं, ब्रांड्स का चल रहा है, ब्रांडेड कपड़े पहन लूँ, ब्रांडेड गाड़ियाँ चाहिए, ब्रांडेड सब चीज़ चाहिए, लग्ज़री लाइफ चाहिए, तो इसका भुगतान करने के लिए भी आप तैयार रहिएगा आने वाले समय में या फिर आपको नेक्स्ट जन्म में, क्योंकि कर्म का फल तो मिलता ही है, आज नहीं तो कल। तो आपको अगले जन्म में वो सारे पैसे कट ऑफ कर लिए जाएंगे जितना आपने वेस्ट किया है, जिसमें किसी की दुआएं नहीं सम्मिलित है, ना ही किसी के लिए आपने कभी सोचा दूसरों के लिए। सिर्फ मैं मेरा अपना ही घर बनाऊं, अपना ही बंगला ख़रीदूं, अपना ही गाड़ियां बनाऊं, अपने ही बच्चों के लिए सिर्फ करूं, दूसरों के ज़रूरत में भी काम ना आऊं। तो ये क्या है, आप कहीं न कहीं आने वाले समय के लिए अपने बहुत बड़ी दुखद स्थिति प्रकट कर रहे हैं। आजकल वाइब्रेशंस इतनी ज़्यादा फैला रखी है समाज में, पैसे पैसे पैसे, धन धन धन, लग्ज़री लाइफ, दिखावा, शो ऑफ। शादियों में ऐसे पैसे बर्बाद किए जा रहे हैं कि जैसे पानी। बगल में ही कोई भूखा मर रहा है और उसके बगल में ही कोई लग्ज़री वाली कर रहे हैं, शादियां कर रहे हैं और इतनी बर्बाद कर रहे हैं भोजन और अननेसेसरी धन वेस्ट कर रहे हैं। जो दिखावे का एक सिस्टम और है, डाउरी सिस्टम। शादियों में अपनी बेटी के इतने खर्च करेंगे, इतने दहेज देंगे कि बेचारा मिडिल क्लास जो होगा या जिसके पास उतनी नहीं है सामर्थ्य देने की, वो अंदर ही अंदर बेचारा घुटन महसूस करेगा कि काश मैं भी अपने बच्चे में की शादी में इतना खर्च कर सकता था तो कितना अच्छा होता। तो दूसरों का देख करके जब दूसरों कोई उस लेवल तक नहीं है, उसके मन में ऐसी आशा जागृत होती है आपके दिखावे को लेकर के, तो ज़रूर इसका पाप भुगतना पड़ेगा। क्योंकि हमारी वजह से किसी और के मन में वो लालसा जागी जो कि गलत है, तो उसका भी भुगतान आपको ही करना पड़ेगा। दिस इज़ द लॉ ऑफ कर्मा। एक कर्म का, एक एक संकल्प का प्रकृति, यूनिवर्स हमसे हिसाब लेता है। भले ही आपके पास है, सब कुछ है, आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप साधारण रीति से रह रहे हैं, सादा जीवन उच्च विचार के साथ रह रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आपको उसका भी पुण्य का फल मिलेगा। नेक्स्ट जन्म में आपको राजा महाराजा की पोजीशन मिलेगी। लेकिन इट डिपेंड्स कि अभी आपकी सोच कैसी है, अभी आप कैसे अपने जीवन को बिता रहे हैं, अपने धन को कैसे यूज़ कर रहे हैं। सो अच्छे कर्म में अपने धन को लगाइए, दिखावे के कर्म में मत लगाइए। अननेसेसरी की एनिवर्सरी, किटीज़ और बर्थडे पार्टीज़, हर मंथ में बर्थडे पार्टीज़, दिस इज़ ऑल गार्बेज, दिस इज़ ऑल वेस्ट। टाइम का भी वेस्ट कर रहे हैं, एनर्जी का भी वेस्ट कर रहे हैं, मनी का भी वेस्ट कर रहे हैं, और इससे जो संसार की वाइब्रेशंस हैं बहुत लो लेवल की गिरती चली जा रही है। अगर और भी नेगेटिविटी या ज़्यादा ही अननेसेसरी वाइब्रेशंस बढ़ेंगी समाज में, पृथ्वी पर, तो पृथ्वी का सही ढंग से चल पाना मुश्किल हो जाएगा, जैसे कि आज मुश्किल बढ़ती चली जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग को सभी फेस कर रहे हैं, हीट वेव्स के लिए सभी चिल्ला रहे हैं ना, चारों ओर जिधर देखो। तो अपने आप को थोड़ा लिमिटाइज़ कीजिए, दिखावे की ज़िंदगी बंद कीजिए। ये सोशल मीडिया पर पोस्ट करना और अपनी ब्रांड्स को दिखाना बंद कीजिए। जितना अपने आप को लिमिटाइज़ एंड कंज़र्व करके रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। दूसरों को देख करके मत चलिए कि वो उन्होंने इतना खर्चा किया तो हम भी करेंगे। नो, ये समझदारी नहीं है बिल्कुल भी। जहाँ यूज़ है वहाँ खर्च कीजिए, जहाँ यूज़ नहीं है वहाँ मत कीजिए। अगर एक्स्ट्रा धन है आपके पास तो उसे अच्छे कर्म में लगाइए, किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन को दीजिए, जहाँ लोग अच्छे कर्म करते हैं उनमें बांटिए, गरीबों को खाना खिलाइए वीकली, अपना धन वेस्ट करने की बजाय। पशु पक्षियों को खाना खिलाइए, भोजन कराइए। अगर ज़्यादा ही हो गया है तो धर्मशालाएँ खोलिए, फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। मंथली आए लंगर लगते हैं, वहाँ जा कर के आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए।
तो अच्छे कर्म में कीजिए जहाँ पर सामाजिक सेवा हो सके। हाँ, ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि अपने लिए यूज़ मत करना है, बिल्कुल ही नहीं करना है। अपने लिए ज़रूर कीजिए 20% 30%। अपनी ज़रूरतें ज़्यादा नहीं होती हैं। हाँ, लालच ज़रूर होता है कि और बना लूँ और बढ़ा लूँ, वो तो लाइफ़ टाइम चलता ही रहेगा। लेकिन अगर लालच को छोड़ कर के आप थोड़ा सा धर्म कर्म के कार्य में लगाना शुरू करेंगे अपना धन, तो दैट विल बी मोर फ्रूटफुल। अदरवाइज़ आपके पास धन होते हुए भी जीवन में कभी सुकून नहीं होगा। तो पहला, कमाने का सोर्स क्या है? किसी को गलत ढंग से परेशान करके वो धन ना कमाएं, क्योंकि उससे भोजन जो भी आप करेंगे, जो कुछ भी घर में आएंगी चीज़ें, उसमें बददुआ रहेगी। आजकल उसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल ये है कि सोशल मीडिया पर गलत तरीके से सभी पोस्ट करके गलत चीज़ें या फिर अननेसेसरी कुछ भी व्यर्थ करके वो उनको धन मिल जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक लोभ ही चल रहा है, माया का जाल पूरा सोशल नेटवर्किंग। तो सोशल मीडिया में ही सभी घुसे हुए हैं, दिन रात कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं, कुछ भी शेयर कर रहे हैं, सिर्फ लाइक्स पाने के लिए। वो अंधाधुंध भेड़ों की तरह आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, रील्स बनाने और कुछ भी अननेसेसरी जो दूसरों को नेगेटिविटी में ले जाए, जो दूसरे को फालतू व्यर्थ टाइम वेस्ट करवाए। तो ये वाइब्रेशंस को लो किया जा रहा है पूरी दुनिया में। सो अपने आप को थोड़ा सा अटेंशन दे करके इन सब से लिमिटाइज़ कीजिए, धर्म कर्म में लगाइए अपना